दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारी अपनी होम गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी से जुड़ी दिलचस्प और अनकही बातें जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। दोस्तों, अगर मैं यहाँ आपको आसान भाषा में बताऊं तो रात के समय खुले आसमान में आंखों से देखा गया तारों का समूह और धूल के बादलों से बनी सफेद रंग की चमकीली चीज जो कि मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा कहते हैं। दोस्तों, हमारी आंखों द्वारा आसमान में देखा गया हर एक पिंड, सूरज, तारे, ग्रह, नक्षत्र सभी हमारे आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा है और यह ब्रह्मांड में मौजूद खरबों आकाश गंगाओं में से एक है। दोस्तों, प्राचीन काल में रोम के लोग मिल्की वे गैलेक्सी को मिल्की रोड के नाम से बुलाया करते थे। इसके अलावा प्राचीन ग्रीक के लोग मिल्की वे गैलेक्सी को मिल्की सर्कल के नाम से बुलाया करते थे और भारत में मिल्की वे को अंतरिक्ष की गंगा या आकाश गंगा के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, हम, आप और इस पृथ्वी की हर एक चीज जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी जैसे अरबों गैलेक्सी मिलकर एक ग्रुप बनाती है जिसे हम क्लस्टर कहते हैं और अरबों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारा ब्रह्मांड अरबों सुपर क्लस्टर के समूह से मिलकर बना होता है। दोस्तों, हब्बल टेलीस्कोप की मदद से हमारे वैज्ञानिक कई गैलेक्सी को देख चुके हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी अस्तित्व में है जो बड़ी मात्रा में तारे, गैस और खगोलीय धूल को समेटे हुए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये गैलेक्सियां अपना जीवन लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ किए थे और धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। दोस्तों, प्रत्येक गैलेक्सिया अरबों तारों को समेटे हुए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पृथ्वी से दूर स्थित अलग अलग आकाश गंगाओं की रोशनी हम तक लाखों करोड़ों साल में हम तक पहुंचती है, यानी कि हम उस आकाश गंगा को लाखों साल पहले की अवस्था में देख रहे होते हैं, जबकि वर्तमान में उस आकाश गंगा की अवस्था कुछ और होगी और उस आकाश गंगाओं की वर्तमान अवस्था पृथ्वी पर फ्यूचर में लाखों करोड़ साल बाद ही कोई देख पाएगा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, इसी मिल्की वे गैलेक्सी पर हमारा सौर मंडल स्थित है और इन गैलेक्सी में करोड़ों सौर मंडल मौजूद हैं और इन करोड़ों सौर मंडल में से हमारा सौर मंडल एक है और उस सौर मंडल में हमारी धरती है और मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। इसमें से कुछ तारे काफी धीमी रोशनी और कम बजनी है। हमारा सूर्य उन्हीं तारों में से एक है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 400 बिलियन यानी कि 400 अरब के बीच तारे मौजूद हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 50 अरब ग्रह होंगे, जिसमें से 50 करोड़ ग्रह ऐसे हैं कि जो अपने तारों से पृथ्वी की ही तरह जीवन योग्य तापमान बनाए रखने की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आकाश गंगा में बेहद ही गर्म गैस और काफी एनर्जी वाले पार्टिकल को बड़े पैमाने पर बुलबुले
फैल रहे हैं और ये बुलबुले आकाशगंगा के केंद्र से बाहर निकल रहे हैं और इन बुलबुलों की रफ्तार 20 लाख मील प्रति घंटा है और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये मृत तारों की वजह से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी उन सभी आकाशगंगाओं को खुद में मिला रही है जो इसके करीब आते हैं और ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड की बड़ी आकाशगंगाएं छोटी आकाशगंगा को ग्रेविटी के प्रभाव से अपनी ओर खींचकर खुद में मिला लेती हैं और हमारी आकाशगंगा भी कई छोटी आकाशगंगाओं को मिला चुकी है। इसी वजह से हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल बन गई है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा ही जैसी एक और गैलेक्सी है जिसका नाम देवयानी या एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि भविष्य में ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में मिलने वाली है। इसके आपस में मिलने के कारण नए तारों का जन्म होगा और पूरे आसमान में आतिशबाजी जैसा माहौल होगा। लेकिन दोस्तों, यह घटना अरबों साल बाद होगी। दोस्तों, हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है और हमारा सूर्य 230 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाशगंगा के केंद्र की ओर परिक्रमा कर रहा है और आकाशगंगा की एक परिक्रमा को पूरा करने में हमारे सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली हुई है और हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी के बाहरी इलाके में स्थित है और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी काफी बड़ा और विशाल है और यह इतना विशाल है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को क्रॉस करने के लिए 1 लाख प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी की मोटाई लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। दोस्तों, मैं आपको यह एक चीज बताना चाहता हूँ कि सूर्य के प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश की किरण करीब करीब 8 मिनट में ही पहुंच जाती है और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हम प्रकाश की गति से अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को आर पार क्रॉस करने के लिए जाए तो हमें मिल्की वे गैलेक्सी के आर पार एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए 1 लाख साल लग जाएंगे। यदि हम अपनी गति प्रकाश की गति के बराबर रखें तभी यह पॉसिबल है कि हम 1 लाख साल में मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, सन 1920 के पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इस ब्रह्मांड में केवल मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरा ब्रह्मांड मानते थे और
आसमान में मौजूद सभी तारे इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। इसके बाद 1924 में महान खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल ने बताया कि हमारी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड के अरबों खरबों गैलेक्सियों में से एक है। सबसे पहले एडविन हबल ने खोज किया था और एडविन हबल जी के नाम पर ही नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का नामकरण एडविन हबल जी के नाम से ही किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमारा सौरमंडल में पृथ्वी और सौरमंडल में स्थित सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का परिक्रमा कर रहा है और सौरमंडल का मिल्की वे गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर लगाने को हम 1 गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। और आखिरी बार जब हमारे सौरमंडल ने आकाशगंगा का चक्कर लगाया था तो 4.5 अरब साल पुरानी हमारी पृथ्वी पर डायनासोर सामने आ रहे थे। तभी हमें पता चला कि अरबों साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर निवास करते थे और हमारा सूर्यमंडल मिल्की वे के चारों तरफ 5,14,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अभी तक हमारा सौरमंडल जब से अस्तित्व में आया है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ पूर्ण रूप से मात्र 20 बार ही घूम पाया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कई अरबों साल पहले ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म हो गया था। कुछ वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन आकाशगंगा भी कहते हैं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म आज से 13.6 अरब साल पहले हुआ था और बिग बैंग के द्वारा हमारे ब्रह्मांड का जन्म आज से 13.7 अरब साल पहले हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड के जन्म के कुछ समय बाद हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती रहती है, यानी कि हम 1 घंटे में 21,60,000 किलोमीटर मूव कर जाते हैं। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा तस्तरी की भांति गोल और चपटी है, जिसके स्पाइरल आर्म या सर्पिली भुजाएं हैं, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल है और मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल 6 स्पाइरल भुजाएं मौजूद है और इनमें से हमारा सौरमंडल ओरियन नामक भुजा में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 4 अरब साल बाद आकाशगंगा अपने नजदीकी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकरा जाएगी। वर्तमान समय में दोनों आकाशगंगाएं 2.5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, जब ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में टकराएंगी तो कुछ तारे पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे और आसमान में बहुत ही ज्यादा विस्फोट होगा। दोस्तों, बाकी गैलेक्सी की ही तरह मिल्की वे गैलेक्सी का ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर से ही बना है, जो टोटल गैलेक्सी का 90% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, यानी कि जो भी हम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा देख रहे हैं वह केवल 10% ही है। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी
यानी आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच एक विशालकाय ब्लैक होल है, जिसे सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक होल को डायरेक्ट देख पाना पॉसिबल नहीं है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो कि बहुत ही ज्यादा रेडियो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल में सूर्य के मुकाबले 40 लाख गुना ज्यादा द्रव्यमान है, और इस सब के बावजूद इसके धरती से देखने पर यह छोटे धब्बे जैसा दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी से यह 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस ब्लैक होल का डायामीटर 4 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। अभी तक किसी ने इस ब्लैक होल को सीधे तौर पर नहीं देखा है, क्योंकि यह गैस और धूल के पीछे छुपा हुआ है। दोस्तों, सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश की किरण भी सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल से नहीं गुजर पाती। इसलिए ब्लैक होल काला होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं होता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लगभग प्रत्येक आकाशगंगा के मध्य में एक ब्लैक होल हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई लॉ नहीं चलता है, और इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके भीतर जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल पर जो भी रोशनी पड़ती है तुरंत भीतर गायब हो जाती है। ब्लैक होल किसी तारे का लास्ट स्टेज माना जा सकता है, जबकि कोई विशाल तारा खत्म होने की कगार में होता है तो वह अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है। आखिर में वह तारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने भीतर बड़ी से बड़ी चीज को निगल सकता है। स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन बताया था। इसमें से रेडिएशन निकलती रहती है। इसी की वजह से एक दिन ऐसा भी दिन आ जाता है जब ब्लैक होल अपना द्रव्यमान खो देता है, और इस ब्लैक होल में जाकर प्रकाश, समय, स्पेस सब अपना अस्तित्व खो देते हैं। दोस्तों, छोटे ब्लैक होल को स्टेलर ब्लैक होल कहे जाते हैं, जबकि बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। और सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूरज के बराबर हो सकता है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, मिल्की वे से जुड़ी रोचक बातें आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपके मन में मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा से संबंधित कोई सवाल है, या फिर मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।